एक बार एक वैज्ञानिक जंगल में घूमने जाता है और वहाँ से एक टिड्डे को पकड़ लाता है और उस टिड्डे को अपनी लैब में ले जाकर उस पर प्रयोग करने की कोशिश करता है। लैब में टेस्ट करने से पहले उस टिड्डे को अपनी आवाज़ के जरिए छलांग लगाना सिखाता है। कई दिनों तक उसे अपनी आवाज़ के जरिए छलांग लगाना सिखा दिया। वैज्ञानिक टिड्डे को जोर से बोलता कि कूदो, तो वह टिड्डा काफ़ी दूर तक छलांग लगाता। यह देखकर वैज्ञानिक भी काफ़ी खुश होता है कि चलो मेरी आवाज़ में यह कूदना सीख गया। अब उस वैज्ञानिक ने प्रयोग करना शुरू किया। पहले तो वैज्ञानिक ने जब टिड्डे से बोला कूदो तो वह काफ़ी दूर तक कूद गया। उसके बाद वैज्ञानिक ने टिड्डे की एक टांग तोड़ दी। फिर उसे बोला कूदो तो वह टिड्डा पहले से थोड़ा कम कूदा। फिर से वैज्ञानिक ने टिड्डे की एक और टांग तोड़ दी और फिर दोबारा से बोला कूदो। तब टिड्डे की पहले से कूदने की शक्ति और कम हो गई। फिर वैज्ञानिक ने टिड्डे की एक और टांग तोड़ दी। फिर बोला कूदो। अब टिड्डा बिल्कुल कम कूद पाया। अब इस बार वैज्ञानिक ने टिड्डे की बची हुई टांगें भी तोड़ दी और बोला कूदो। इस बार टिड्डा बिल्कुल नहीं कूद पाया, अपनी जगह पर ही रुक गया। और यह देखकर वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग एक डायरी में लिखा। क्या आप बता सकते हैं उसने डायरी में क्या लिखा होगा? उस वैज्ञानिक ने अपने डायरी में लिखा था, जब टिड्डे की एक टांग तोड़ी गई तो वह बहरा हो गया, और जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई तो और ज़्यादा बहरा हो गया। उसके एक एक करके जब टांग टूटती रही तो वह बहरा होता गया, और जब उसकी आखिरी टांग भी टूट गई तो वह पूरी तरह से बहरा हो गया था। उस पर जोर जोर से चिल्लाने का भी कोई असर नहीं हो रहा था। मैं उसे बार बार बोल रहा था कि कूदो, फिर भी वह नहीं कूद पा रहा था, इसलिए वह पूरी तरह से बहरा हो गया था। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कैसा मूर्ख वैज्ञानिक था। क्योंकि टिड्डा चल नहीं पा रहा था, उसकी वजह उसकी टांगों का टूटना था, न कि उसका बहरापन। लेकिन दोस्तों, एक बार सोच कर देखिए, क्या हम भी उसी वैज्ञानिक की तरह अक्सर मूर्ख नहीं बनते हैं? कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें समझ नहीं आती और हम उसका गलत मतलब निकालकर परेशान होते रहते हैं। कभी कभी दिखता कुछ और है और समझ में कुछ और आता है, वास्तव में होता कुछ और है। अगर हमें जीवन में पछताना नहीं है तो हमें चाहिए कि हम हर काम को समझ बूझ के अच्छी तरह से विचार करके करें। किसी भी परिणाम या नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें उसकी जांच करनी चाहिए कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है।